हम लोगों ने जो है वर्ब के बारे में देखा था, ठीक है। और जो वर्ब का दो टाइप्स था, टाइप्स ऑफ वर्ब, ठीक है। उसमें मैंने वर्ब को दो भागों में बांटा था, ठीक है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। और हम लोगों ने मेन वर्ब को देखा था। आज जो है हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए हेडलाइन, ऑक्सिलरी वर्ब। इसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, या इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अब सर अगर हम लोग इसका हेडलाइन से अगर समझे कि सर हेल्पिंग वर्ब है क्या, फिर ठीक है, तो कैसे करके हम लोग, तो हेडलाइन को पहले तोड़िए, ठीक है। जैसे हेल्पिंग है ना, हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करना या सहायता करना, मदद करना, मदद करना। और यहाँ पे वर्ब का मतलब हम लोग लेते हैं मेन वर्ब का, मदद करता है सर ये मेन वर्ब का, ठीक है। मदद ऑलवेज जो हेल्पिंग वर्ब करता है किसका, मेन वर्ब का। ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा मदद करता है सर मेन वर्ब का। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। तो जो हेल्पिंग वर्ब है सर वो मदद करेगा किसका, मेन वर्ब का मदद करेगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वैसा वर्ब जो मेन वर्ब का क्या करे, मदद करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। वैसा वर्ब जो मेन वर्ब का क्या करे, मदद करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है सर, जैसे मान के चलिए अ वर्ब विच ठीक है, हेल्प्स, अ वर्ब विच हेल्प्स द मेन वर्ब, a verb which helps the main verb is called helping verb, ठीक है, helping verb या auxiliary verb, it's called helping verb, ठीक है। तो ये हो गया डेफिनेशन सर, a verb which helps the main verb is called helping verb, ठीक है। और भी सारे मतलब 3-4 प्रकार से इसका डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो हम ना इसका सबसे इजी डेफिनेशन यही है, सबसे शॉर्टकट समझने के लिए, अ वर्ब विच हेल्प्स द मेन वर्ब। अ वर्ब देखिए, अ वर्ब विच हेल्प्स यानी कि वैसा वर्ब जो मदद करेगा सर, ठीक है, मदद करना, विच हेल्प्स जो मदद करेगा, किसका मदद करेगा, मेन वर्ब का, मेन वर्ब। अ वर्ब विच हेल्प्स द मेन वर्ब जो मदद करेगा मेन वर्ब का, इज कॉल्ड कहते हैं उसको, क्या कहते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। यानी कि हेल्पिंग वर्ब का क्या काम है, हेल्प करना, किसका हेल्प करेगा, मेन वर्ब का हेल्प करेगा, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, ठीक है। हेल्प करेगा मेन वर्ब का, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, क्लियर। अब सर कैसे हेल्प करेगा वो देखते हैं हम लोग, तो वो सर एग्जांपल से हम लोग देखेंगे। जैसे एग्जांपल में, एग्जांपल में क्या है, जैसे मान के चलिए कि मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, मैं जा सकता हूँ सर, ठीक है। तो यहाँ पे जाना, जाना जो है सर क्या हो गया, हम लोग का मुख्य काम हो गया, ठीक है। मैं जा सकता हूँ, तो नहीं बोलता कि यार मैं जा सकता हूँ भाई, ठीक है। तो जाना क्या हो गया यहाँ पे, मुख्य काम हो गया। या मैं पढ़ सकता हूँ, पढ़ना क्या हो गया, मुख्य काम हो गया। या मैं गाना गा सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ, तो यहाँ पे जो गाना, ठीक है, गाना क्या हो गया, मुख्य काम हो गया। या मैं किसी चीज को उठा सकता हूँ, लिफ्ट कर सकता हूँ, तो उठाना क्या हो गया सर, मुख्य काम हो गया यहाँ पे। तो ये जो है सर, मैं जा सकता हूँ, जाना क्या हो गया, मुख्य काम हो गया। अगर मान के चलिए इसमें से हम लोग सकता हूँ को सर हटा देंगे, मान के चलिए कि हटा दिए, 1 मिनट के लिए सकता हूँ को हटा दिए, तो अब क्या हो गया सेंटेंस, अब हो गया कि मैं जा। यहाँ पे तो सर मतलब मीनिंग कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। ये हो गया सब्जेक्ट आपका, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्लियर। इसको हम लोग बोलेंगे सर सब्जेक्ट, और ये क्या है अपना, ये है मेन वर्ब सर, ठीक है। ये है सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट है, और जाना क्या हो गया सर, मेन वर्ब। अब सर यहाँ से पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, उसके लिए सर इसका सहायता करने के लिए कौन आएगा, अब ऑक्सिलरी वर्ब सर, जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसको लगा दीजिए अब सकता हूँ तो, मैं जा सकता हूँ। ये हो गया सर पूरा कंप्लीट मीनिंग,
अब ये जो है सर सकता हूँ, ये जो सकता हूँ है सर, ये सकता हूँ, ठीक है, यही है आपका क्या, कौन सा वर्ब है सर, ये हेल्पिंग वर्ब। और ये हेल्पिंग वर्ब किसका मदद कर रहा है सर आगे, मेन वर्ब का मदद कर रहा है, तो मैं जा सकता हूँ, ठीक है, ये हो गया सर। इंग्लिश में हम लोग कैसे इसका करेंगे ट्रांसलेशन, जैसे आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, ठीक है। तो ये हो गया सर सब्जेक्ट, ये हो गया सर जाना, गो मतलब जाना, ये क्या हो गया सर आपका, ये मेन वर्ब, ठीक है। अगर हम लोग सर कैन नहीं देंगे तो इसको मिटा देंगे, तो ये नहीं देंगे तो क्या हो गया, तो फिर सर आई गो हो जाएगा, वो अलग मीनिंग हो जाएगा फिर, ठीक है। अगर कैन नहीं देंगे तो फिर सर वो अलग मीनिंग हो जाएगा, मैं आई गो, उसका भी मीनिंग होता है वैसे, मैं जाता हूँ हालांकि। तो सर ये कैन जो है सर, इसका सर हम लोग क्या कहना चाहते हैं उसको डिस्क्राइब करता है कि आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, तो उसके लिए सर हम लोग को ऑक्सिलरी वर्ब देना ही पड़ेगा, ठीक। ठीक है, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो है सर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का मदद करने के लिए आता है, क्लियर। तो ये है सर, जैसे कैसे बोल रहे हैं हम लोग कि मैं, तो देखिए भाई है ना, और भी एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या पढ़े थे, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फटाफट और भी देखते हैं एग्जांपल। और डेफिनेशन क्या था, अ वर्ब which helps the main verb, a verb which helps the main verb is called helping verb या auxiliary verb, ठीक है। यानी कि हेल्प करने वाला को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब मेन वर्ब का जो हेल्प करेगा उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और एग्जांपल में हम लोग क्या देखे थे, एग्जांपल में जैसे मैं जा सकता हूँ, एक ले लेते हैं क्या, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ये हो गया। तो ये क्या हो गया सर, अगर मान के चलिए यहाँ पे खाली मैं जा रहा बोलेंगे तो इससे भी मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है सर, ठीक है, मैं जा बोलेंगे मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सर हम लोग को यहाँ पे जो है सर, मैं सब्जेक्ट हो गया, ठीक, और ठीक है, थोड़ा मतलब जो माहौल जो है ना थोड़ा नॉइजी है, तो मतलब उसको एडजस्ट करके चलिएगा वीडियो में, ठीक है। कॉन्सेप्ट में ध्यान रखिए आप लोग, वो सब चीज़ सुनाई नहीं देगा ऑटोमेटिकली। अब उसका मैं सब्जेक्ट हो गया, और जाना, जाना क्या हो गया, मेन वर्ब, और रहा हूँ सर ये हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इसी का अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो आई एम गोइंग, ठीक है, आई एम गोइंग में ये सर सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बोलिए या ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए। और ये क्या हो गया सर, गोइंग, जाना, मेन वर्ब हो गया सर, ठीक है। इस मेन वर्ब के लिए हम लोग क्या आता है, हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। बाकी जो है इसका और मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होता है या ऑक्सिलरी वर्ब, उसका 3 टाइप होता है, ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो धन्यवाद।